सब्जेक्ट है लैंड लॉ और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में से है। क्वेश्चन आ जाता है कि सुख सुविधाओं से आप क्या समझते हैं, मतलब अमेनिटीज से, ठीक है। और कोई किराएदार सुख सुविधाओं को पुनः कैसे चालू कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय अमेनिटीज, हाउ कैन ए टेनेंट गेट अमेनिटीज रिस्टोर्ड। मतलब जो सुख सुविधाएं हैं जो घर के अंदर होती है जब मकान किराए पे लिया जाता है, ठीक है, कब उनको काटा जा सकेगा, ठीक है, कब जो किराएदार है जो टेनेंट है वो अपनी सुख सुविधा को दोबारा चालू करा सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके आंसर में ये है कि अमेनिटीज है क्या, ठीक है। इसके बारे में जो प्रोविजन है वो प्रावधान है वो किराया तथा बेदखली निरंतर अधिनियम 1950 जो पुराने वाला एक्ट है उसकी सेक्शन 12 में, और जो न्यू एक्ट है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, ठीक है, उसके सेक्शन 2A में इसकी डेफिनेशन दे रखी है और 23 में प्रावधान कर रखा है, ठीक है। अब अमेनिटीज मतलब जो सुख सुविधाएं हैं उसकी व्याख्या क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। अमेनिटीज के अंदर इंक्लूड क्या क्या चीजें हैं, जिसके अंदर वाटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके अंदर आने जाने का रास्ता हो गया, सीढ़ियां होगी और नेचुरल लाइट होगी, बाथरूम टॉयलेट हो गए, लिफ्ट हो गई, सफाई स्वच्छता, टेलीफोन, टीवी केबल, ये सारी सुविधाएं इसके अंदर आती हैं। मतलब ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है, इसको एमेनिटीज माना जाएगा, सुख सुविधा माना जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ने से क्या क्या चीजें अपने को मिलती हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, उसके बाद आने जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ, नेचुरल लाइट्स, ठीक है, शौचालय हो गए, लिफ्ट हो गई, सफाई की सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, टीवी केबल और अन्य ऐसी जो सुविधाएं जो उस मकान में रहने के लिए जरूरी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। जैसे कई केसों में ये कहा गया कि जैसे टीन शेड है, बाथरूम है, धुआं निकालने की जो चिमनी होती है वो है, आने जाने के लिए घरवा मतलब जो रास्ता है वो है, तो वो भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सुख सुविधाएं काट देने पर रेमेडी क्या है। अगर मान लो मकान मालिक ने टेनेंट की जो सुख सुविधाएं हैं वो काट दी, जैसे बिजली बंद कर दी, पानी की सप्लाई बंद कर दी, ठीक है, रास्ता बंद कर दिया या कुछ भी है, तो जो टेनेंट है वो क्या कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो पुराने वाला एक्ट है उसके सेक्शन 12 और जो न्यू एक्ट है 2001 का उसके सेक्शन 23 में प्रोविजन दे रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये पहला पॉइंट है वो ये है कि जो लैंडलॉर्ड है अगर वो सुविधाओं को काट देता है, मतलब पहला तो ये है कि लैंडलॉर्ड सुविधा को काट नहीं सकता, ठीक है, ना ही उसके द्वारा कोई ऑथराइज्ड पर्सन किराएदार की टेनेंट की सुविधा को काट नहीं सकता, ना ही रोक सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये बात क्लियर है कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो विदाउट रीजनेबल कॉज मतलब सुविधा को नहीं काट सकता और टेनेंट उसका यूज करने के लिए हकदार है, ठीक है। लेकिन सुविधा कैसी, किसको काटा जाए, मतलब अगर किसी घर में बिजली है तो उसको काट दिया जाता है तो वो मामला इसके अंदर आएगा। अगर पहले से ही बिजली नहीं है, ठीक है, पहले से ही वो फैसिलिटी नहीं है तो उसको काटने का क्वेश्चन ही नहीं उठता, मतलब पहले से वो फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट ये बताता है कि कब जो सुख सुविधा है अमेनिटीज है उसको काटा जा सकेगा, कब जो लैंडलॉर्ड है वो उसको काट सकेगा। इसके बारे में सेक्शन 23(1) में बता रखा है कि वो उसको काटने के लिए किसके पास जाएगा, मजिस्ट्रेट या जो टर्मिनल बना हुआ है रेंट कंट्रोल से जुड़े हुए मामले को सुनने के लिए उस टर्मिनल के पास जाएगा, ठीक है। और टर्मिनल का अगर समाधान हो जाए मतलब वो एप्लीकेशन लगाएगा, अगर टर्मिनल जो है या कोर्ट है वो सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भी जो
टेनेंट है उसने जो सुख सुविधा ले रखी है उसके चार्जर्स, मतलब जो प्रभार है, चार्जर्स है, उसकी पेमेंट नहीं की, उसका संदाय नहीं किया। मतलब बिजली का कनेक्शन है लेकिन बिजली का बिल नहीं भरा, पानी का कनेक्शन है लेकिन पानी का बिल नहीं भरा। फिर क्या करेगा, फिर वो एप्लीकेशन लगाएगा टर्मिनल के पास कि साहब ये व्यक्ति जो टेनेंट है मेरा, ठीक है, इसने ऐसे ये सुविधा ले रखी है और इसके ऊपर ये चार्ज है और इसने इसकी पेमेंट नहीं की, मतलब बिजली का बिल नहीं भरा या और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर जो टर्मिनल है वो ऐसी एप्लीकेशन आने पर जो टेनेंट को नोटिस करेगा, नोटिस मतलब उसको बुलाएगा, उसको सुनवाई का मौका देगा। अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कौन टर्मिनल कि हाँ रीजनेबल कॉज है, उसको काटने के लिए, उसके कनेक्शन को काटने के लिए, उसकी सुख सुविधाओं को काटने के लिए, तो वहां पर वो ऑर्डर कर देगा, ठीक है, आदेश पारित कर दिया जाएगा सुख सुविधाओं को काटने का, एमेनिटीज को काटने का। तीसरा है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन किसका? सुख सुविधाओं का। मतलब अगर मान लो भी किराएदार की सुख सुविधा को उपरोक्त प्रकार से काट दिया जाता है या रोक दिया जाता है या उसको किसी तरीके से रोका जाता है, तो जो किराएदार है वो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग, 23(2) के अकॉर्डिंग ऐसी सुख सुविधा को रिस्टोरेशन के लिए, उसको दोबारा जोड़ने के लिए, ठीक है, किसके पास जा सकेगा? मजिस्ट्रेट या टर्मिनल है उसके पास जाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा और ऐसे आवेदन पर जो मजिस्ट्रेट या टर्मिनल है जो भी है वो लैंडलॉर्ड को नोटिस जारी करेगा, उसे सुनवाई का उचित मौका देगा। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट या टर्मिनल का समाधान हो जाता है या सेटिस्फाइड हो जाता है कि लैंडलॉर्ड द्वारा किराएदार टेनेंट की सुख सुविधा को अनुचित रूप से काटा गया, विदाउट रीजन, ठीक है, तो रोका गया है वहां, तो वह ऐसी सुख सुविधा के रिस्टोरेशन का ऑर्डर पास कर देगा। अगर उसको लगता है कि विदाउट रीजनेबल कॉज उसने काटा है तो ऑर्डर कर देगा भैया सप्लाई चालू कर दो, ठीक है। और ऐसे जो एप्लीकेशन है जो मूव की गई है उसका निपटारा कितने दिन में किया जाएगा? 60 दिन में किया जाएगा और पुराने एक्ट के मुताबिक 3 माह में किया जाएगा, ठीक है, 3 माह और न्यू एक्ट में 60 दिन। उसके बाद ये आता है इंटरम ऑर्डर। इंटरम ऑर्डर क्या होता है? जो ऑर्डर कार्रवाई के दौरान दिया जाए, मतलब कार्रवाई पेंडिंग है, चल रही है, तो उस कार्रवाई के दौरान जो ऑर्डर दिया जाता है उसको इंटरम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी टेनेंट की सुख सुविधा काट दी, ठीक है, और उसने उसको जुड़वाने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए मान लो भी एप्लीकेशन लगा रखी है, ठीक है, मतलब जो कार्रवाई है, जो एप्लीकेशन की कार्रवाई है वो पेंडिंग है, चल रही है, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, 60 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो टर्मिनल है या वो मजिस्ट्रेट है वो इंटरम ऑर्डर दे सकता है। इंटरम ऑर्डर मतलब कार्रवाई के दौरान कि आप एक बार सुख सुविधा जो भी है, जैसे बिजली कनेक्शन है उसको जोड़ दो, ठीक है, जो काट दिया गया है उसको रिस्टोर कर दो, ठीक है, भाई मामला तो चलता रहेगा, इसमें टाइम लगेगा, एक बार आप फैसिलिटी जो है, जो काटी गई है उसको चालू कर दो, ठीक है, इसके बारे में इंटरम ऑर्डर दे सकेगा। अगर मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का पालन नहीं करता, मतलब मजिस्ट्रेट ने कह दिया भाई एक बार आप चालू कर दो, ठीक है, तो लेकिन जो लैंडलॉर्ड है फिर भी नहीं चालू करता, ठीक है, मतलब ऑर्डर को मानता नहीं, तो इस समय में क्या किया जाएगा कि टेनेंट को कहा जाएगा कि वो खुद अपनी जो सुविधा है, एमिनिटीज है जो काटी गई है, उसको खुद ही रिस्टोर कर ले, उसको खुद ही जोड़ ले, ठीक है, स्वयं वो कर सकता है और जो भी उसकी कॉस्ट आएगी, जो भी खर्चा आएगा वो किराए में से इन फ्यूचर वो काट लेगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, छोटा सा सिंपल सा, भी सुख सुविधाएं क्या होती हैं, इनको कब काटा जा सकता है, कब नहीं, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, अगर गलत तरीके से काट दी तो क्या रेमेडी है। तो इसके अंदर जो पहला था भी सुख सुविधाएं के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एमेनिटीज के अंदर क्या क्या आती है, जैसे बिजली है, पानी है, सीढ़ियां हैं, प्रकाश है, नेचुरल लाइट जिसको बोलते हैं,
शौचालय, बाथरूम है, लिफ्ट है, सफाई है, टेलीफोन है, टीवी केबल है और अन्य ऐसी सुविधाएं हैं। ठीक है। इसके अलावा टीन शेड, बाथरूम, धुआं निकालने की चिमनी, आने जाने के लिए जो घेराव होता है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। अब उसके बाद यह था कि सुख सुविधाओं को, एम्यूनिटीज को काट देने पर रेमेडी क्या है। ठीक है। इसके बारे में सेक्शन 23 न्यू एक्ट में बता रखा है 2001 वाले में। इसके अंदर यह है कि जो लैंडलॉर्ड है वो सुविधा को नहीं काटेगा, पहली बात तो ये। ठीक है। ना ही रोकेगा। ठीक है। विद होल्ड नहीं करेगा। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि कब उसको काट सकता है, मतलब जब उसने, वो टेनेंट ने बिल नहीं भरे, ठीक है, प्रभारों को संदाई नहीं किया, ठीक है, तो फिर वहां पर वो जो लैंडलॉर्ड है वो खुद नहीं काटेगा, पहले किसके पास जाएगा, टर्मिनल के पास जाएगा। ठीक है। जहाँ मजिस्ट्रेट है उसके पास जाएगा और वहां पर एप्लीकेशन मूव करेगा कि साहब इस व्यक्ति ने, इस टेनेंट ने इन खर्चों को अदा नहीं किया। ठीक है। तो उसके बाद टेनेंट को सुनवाई का मौका देकर, पहले उसको नोटिस भेजा जाएगा, फिर सुनवाई का मौका देकर, सुनवाई के बाद अगर लगता है उस टर्मिनल या मजिस्ट्रेट को कि हाँ ठीक है, रीजनेबल कॉज है काटने के कनेक्शन को, तो वहां ऑर्डर दे सकता है कि हाँ इसको काट दिया जाए। तीसरा, रिस्टोरेशन के बारे में, अगर काट दिया गया है कनेक्शन, कोई सुख सुविधा को काट दिया गया है, तो फिर टेनेंट के पास क्या रेमेडी है, वो टर्मिनल या मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, एप्लीकेशन मूव कर सकता है और उस पर नोटिस जाएगा लैंडलॉर्ड को और उसको सुनवाई का मौका मिलेगा। ठीक है। अगर सुनवाई के मौके के बाद ये लगता है कि उस एमिनिटीज को, सुख सुविधा को गलत तरीके से विदाउट रीजनेबल कॉज काटा गया है, तो उसके रिस्टोरेशन का ऑर्डर दे दिया जाएगा और ऐसी एप्लीकेशन को 60 दिन की अवधि में, टाइम पीरियड में निपटाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये आ गया, इंटरम ऑर्डर भी दे सकता है कार्रवाई के दौरान। ठीक है। कार्रवाई अभी चल रही है, भी गलत है या सही है उसका बाद में पता चलेगा, लेकिन कार्रवाई चल रही है। एक बार ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट या टर्मिनल भी, आप एक बार कनेक्शन को जोड़ दो। ठीक है। और अगर लैंडलॉर्ड वो इस ऑर्डर की अवज्ञा करता है, इस ऑर्डर को नहीं मानता, तो टेनेंट खुद उस कनेक्शन को, सुख सुविधा को रिस्टोर कर सकता है और जो उस पर कॉस्ट या खर्चा आएगा उसकी, वो उसको काट सकता है, किसमें से, किराए की अमाउंट से, किराए की राशि से। ठीक है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक है, ये पूरा होता है।